स्वागत है समीर जी। देखिए, प्रचार के दौरान तो सारे दावे करते हैं सभी नेता, लेकिन उसके बाद जब वोट पड़ जाता है तो कुछ कुछ हकीकत बयां करने लगते हैं। एमपी के बारे में क्या बता रहे हैं नेता बीजेपी के? देखिए, बीजेपी के नेता मध्य प्रदेश को लेकर बहुत आश्वस्त है। उनका यह कहना है कि देखिए 2018 में भी शिवराज सरकार के खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी को 47,000 ज्यादा वोट मिले थे 2018 के चुनाव में भी। तो अगर कांग्रेस ये मान के चल रही है कि शिवराज सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो यह बहुत भयानक भूल कर रही है कांग्रेस। शिवराज सिंह सरकार ने जिस तरीके से 3.5 साल के अंदर महिलाओं के उत्थान के लिए, युवाओं के लिए और जमीन स्तर पर काम किया है, संगठन 2018 की जो हार मिली थी, सीटों में 5 सीटें कम हुई थी, उससे सबक लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने लगातार 5 साल जमीन स्तर पर जो काम किया, अमित शाह का जो मार्गदर्शन रहा और आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार चुनाव प्रचार अभियान और अमित शाह और जेपी नड्डा के मार्गदर्शन में संगठन ने जो काम किया मध्य प्रदेश के अंदर, मुझे लग रहा है उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में मिलने जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी चारों क्षेत्रों के अंदर, चाहे वो ग्वालियर चंबल संभाग हो, चाहे विंध्य क्षेत्र हो, चाहे महाकौशल हो, चाहे वो बघेलखंड हो या बुंदेलखंड हो, सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी इस बार 2018 के चुनाव की तुलना में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने जा रही है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहना योजना के साथ जो महिला वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जा रही है। इसी कारण भारतीय जनता पार्टी 150 के करीब सीटें जीतने जा रही है मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, देखिए, आश्वस्त भारतीय जनता पार्टी है, उतनी आश्वस्त कांग्रेस भी नजर आ रही है। दोनों ही खेमे नजर बनाए हुए हैं कल के दिन पर। कल के दिन किसके पक्ष में परिणाम आएंगे इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन भावेश, जब ग्राउंड पर आपने एग्जिट पोल किया, लोगों के बीच में सबसे ज्यादा चर्चा किस मुद्दे की थी? कौन सा ऐसा मुद्दा रहा जो बीजेपी को आखिरी मौके पर फायदा दे गया और इतने अच्छे परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं? देखिए, जब मैं मध्य प्रदेश की एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं आपको राजस्थान से उसकी तुलना करना बहुत जरूरी होता है। राजस्थान में जो बीजेपी के खिलाफ जो बात गई है वो गई है कैंडिडेट सिलेक्शन और कोई फेस नहीं देना। उसी तरह कांग्रेस के लिए जो सबसे बड़ी मुसीबत थी, यहाँ पे कोई कैंडिडेट सिलेक्शन उस ढंग से हुई नहीं, जो उस एंटी इनकमेंसी यदि थी भी कुछ हद तक, यदि एंटी इनकमेंसी थी तो उसको कैश कर सके। दूसरी बात, आज के एक कॉमन चीज़ें जो अब चारों राज्यों में, जो चारों बड़े राज्यों में आप चुनाव को देखे ढंग से देखे, तो चारों राज्यों में थी कि सरकारें कुछ न कुछ जनता को कैश ट्रांसफर कर रही थी। चाहे वो मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, हर जगह आप देखिए। उस स्थिति में देखिए हम दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, हमारे लिए 1,000-1,200 रुपये हम कहते हैं बहुत छोटी रकम है, लेकिन जो गांवों में बैठे रहते उनके महिलाओं के लिए 1,000-1,200 रुपये बहुत बड़ी रकम होते। वहाँ पे शिवराज सिंह चौहान ने लगभग 1 साल पहले से जो वो कैश ट्रांसफर वाला किया था, जो लाडली बहना योजना जिसको कहा जाता है, वो एक गेम चेंजर है। हम अपने सर्वे में ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि उसका कितना असर हुआ है उस पर। तो आप देखेंगे, हैरान होंगे कि लगभग 8%, 7 से 8% महिला वोटर ने बीजेपी को पुरुषों से ज्यादा किया है। तो वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है, जिसके वजह से बीजेपी के लिए हक में जो वो सीटें भी बीजेपी इस बार निकालते हुए दिख रही है। आपको 2018 में याद होगा, बीजेपी चंबल में और महाकौशल में दोनों जगह बुरी तरह पिछड़ गई थी, लेकिन बीजेपी का शुरू से फोकस उस रीजन में था। लेकिन अदर रीजन में भी बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म करते आ रही है। और ये जो 140 का जो थ्रेशोल्ड हमने 140 से 159 जो हम लोग कह रहे हैं, वो एक कंफर्टेबल है उस रीजन, उस ड्यूरेशन में बीजेपी का हो सकता है। और हो सकता है बीजेपी शायद उससे और अच्छा करे यदि वो लाडली बहना वाला प्लैंक जो है वो यदि सक्सेसफुली, यदि उसमें कुछ और ज्यादा ट्विस्ट ना आए, तो मेरे ख्याल से बीजेपी की और बड़ी जीत हो सकती है।